हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अंडर 20,000 रुपये की प्राइस रेंज में बनने वाले पीसी के बारे में। इस प्राइस रेंज में जो पीसी बनने वाला है उस पीसी के साथ आप GTA 5 और पबजी जैसी गेम्स को काफ़ी आसानी से खेल सकते हैं, लेकिन लो सेटिंग में, क्योंकि बजट तो काफ़ी कम है, अंडर 20,000 रुपये है। तो 20,000 रुपये की प्राइस में किन कंपोनेंट के साथ आप पीसी बिल्ड कर सकते हैं, तो उसके बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इस लिस्ट में हमारे पास जो सबसे पहला कंपोनेंट्स है वो इसका प्रोसेसर। तो प्रोसेसर आप इंटेल कोर i7 थर्ड जनरेशन को यूज़ कर सकते हैं। इस प्रोसेसर में आपको 4 कोर 8 थ्रेड्स देखने को मिल जाते हैं। अभी इसके प्राइस की बात करें तो ये लगभग आपको 3700 रुपये की प्राइस में अभी के टाइम पे अमेजोन पर मिल जाएगा। और इस प्रोसेसर के साथ आपको थर्मल पेस्ट और CPU कूलर फैन भी साथ में ही देखने को मिल जाएगा। अभी अगले कंपोनेंट्स की हम बात करते हैं तो वो है इसका यहाँ पर मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड आप जेब्रोनिक्स की तरफ से मिलने वाला H61 मदरबोर्ड को यूज़ कर सकते हैं। इस मदरबोर्ड में आपको NVMe M.2 का स्लॉट भी देखने को मिल जाएगा। इस मदरबोर्ड के प्राइस की बात करें तो ये मदरबोर्ड आपको लगभग 1300 रुपये की प्राइस में अमेजोन पर मिल जाएगा। बाकी आप फ्लिपकार्ट पर भी जाकर या फिर ऑफलाइन में भी आप प्राइस पता कर सकते हैं। बाकी अगले कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो वो इसकी रैम। तो रैम आप 8 GB की DDR3 रैम को आप यूज़ कर सकते हैं, जिसकी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी 1600 मेगाहर्ट्ज़ की रहने वाली है। और इस रैम का जो प्राइस है वो लगभग 1500 रुपये रहने वाला है। अभी अगले कंपोनेंट्स की बात करें तो वो है इसकी SSD। तो SSD आप 128 GB की NVMe M.2 वाली SSD को यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं इतनी कम SSD को यूज़ करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप इसके साथ 500 GB की आप हार्ड डिस्क इसके साथ यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपका डेटा जो है वो स्टोर रहेगा। और 128 GB की SSD में आपकी ड्राइव C यानी कि विंडोज़ इंस्टॉल रहेगी। और बाकी जो अदर एप्लीकेशन है वो भी या फिर जो सॉफ्टवेयर है वो सारे के सारे 128 GB की NVMe SSD में रहेंगे। बाकी इसके प्राइस की बात करें तो ये आपको 2500 रुपये की प्राइस में मिल जाएगी। और हार्ड डिस्क भी लगभग आपको 2000 से 2500 रुपये की प्राइस में मिल जाएगी 500 GB वाली। तो इन दोनों का प्राइस जो है वो लगभग 5000 रुपये बन जाता है। लेकिन अगर आप अकेली 256 GB की NVMe SSD लगाते हैं तो उसका प्राइस भी लगभग यहाँ पर 5000 रुपये ही है आज की डेट में। तो आप पर यह डिपेंड करता है कि आप जो है वो किन कंपोनेंट के साथ यहाँ पर आप जाना चाहते हैं। या फिर आप 256 GB की SSD अकेली लगा सकते हैं, या फिर आपको डेटा भी स्टोर करना है तो आप 128 GB की NVMe SSD और 500 GB की हार्ड डिस्क को यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगले कंपोनेंट्स की बात करते हैं उसकी पावर सप्लाई है। तो पावर सप्लाई आप यहाँ पर 400 वोल्ट के यूज़ को कर सकते हैं, जो कि फ्रंटेक की तरफ से मिलने वाला है, जो कि आपको 500 से 600 रुपये की प्राइस रेंज में मिल जाएगा। अभी कैबिनेट की बात करते हैं तो कैबिनेट आप इसमें बिल्कुल सिंपल कैबिनेट आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे किसी भी कंपनी की आप यूज़ कर लें, चाहे जेब्रोनिक्स की होगी या फिर फ्रंटेक की होगी या फिर इंटेक्स की होगी। आप किसी भी कंपनी के सिंपल कैबिनेट को आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि मात्र आपको 900 से 1000 रुपये की प्राइस रेंज में मिल जाएगी। अभी अगले कंपोनेंट्स की बात करें तो वो है इसके यहाँ पर मोनीटर। तो मोनीटर आप यहाँ पर 19 इंच के या फिर 20 इंच के फ्रंटेक मोनीटर या फिर जेब्रोनिक्स मोनीटर को यूज़ कर सकते हैं। आप पर यह डिपेंड करता है कि आपको किस कंपनी का प्रोडक्ट पसंद है। जरूरी नहीं है कि जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको वहीं बाय करना है। मैं तो ओनली आपको गाइडलाइन दे रहा हूँ एक अंडर 20,000 रुपये की प्राइस रेंज में बनने वाले पीसी के बारे में। तो आप यहाँ पर किसी भी कंपनी के मोनीटर को बाय कर सकते हैं, जो कि 20 इंच का रहने वाला है, जो कि आपको अंडर 3000 रुपये की प्राइस रेंज में देखने को मार्केट में मिल जाएगा। अभी अगले कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो वो इसके कीबोर्ड माउस। तो कीबोर्ड माउस आप जेब्रोनिक्स की तरफ से मिलने वाले सिंपल कीबोर्ड माउस को यूज़ कर सकते हैं, जो कि लगभग आपको 400 रुपये की प्राइस रेंज में कॉम्बो में आपको देखने को मिल जाएंगे। अभी अगले कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो वो इसका ग्राफिक कार्ड। तो ग्राफिक कार्ड आप यहाँ पर GT 740 जेब्रोनिक्स की तरफ से मिलने वाले को यूज़ कर सकते हैं। इस ग्राफिक कार्ड का यूज़ करके आप अपने पीसी में बिल्कुल अच्छी खासी गेमिंग खेल सकते हैं। पबजी वगैरह GTA 5 वगैरह को ये सपोर्ट कर लेता है, लेकिन लो सेटिंग में, यानी कि आप 1080p में इसमें गेमिंग खेल सकते हैं, लेकिन लो सेटिंग में। ये आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और जो ये ग्राफिक कार्ड है इसका प्राइस लगभग अभी के टाइम पे 3500 रुपये में मिल रहा है। तो जितने भी मैंने अभी आपको कंपोनेंट्स बताए इन सभी का प्राइस लगभग 20,000 रुपये बनता है। तो 20,000 रुपये की प्राइस रेंज में आप एक कैजुअल गेमिंग खेलने वाला पीसी बना सकते हैं। ग्राफिक्स से रिलेटेड आप काम कर सकते हैं, लाइक उसमें आपको फोटोशॉप यूज़ करना है, कोरल ड्रॉ यूज़ करना है, या फिर ट्रेडिंग से रिलेटेड आपको काम करना है, तो डेफिनेटली आप अपने इस पीसी के साथ कर सकते हैं। कोई भी लैग वगैरह आपको नोटिस अपने इस पीसी के साथ नहीं होने वाला है। और इसके साथ ग्राफिक कार्ड भी अटैच है, तो डेफिनेटली आपको एक बेटर परफॉर्मेंस ये पीसी कम बजट में निकाल कर दे देगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ऐसी और भी पीसी बिल्ड से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।